अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, मैं मरियम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ स्टोरी में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। केटीआर ने पहलवानों के साथ किए जाने वाले सलूक पर मरकज़ की तनक़ीद। जगतियाल जिले के कोरटला टाउन में आज सरकारी अराज़ी पर झोपड़ियों को बर्खास्त करने रेवेन्यू और पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ ख़वातीन का शदीद एहतजाज। कर्नाटक के उजरा में क़लमदान की तकसीम, ज़मीर अहमद खान और रहीम खान को भी मिले अच्छे महकमे। लड़के और लड़की का बुलेट गाड़ी पर स्टंट, वीडियो वायरल, लखनऊ पुलिस हुई चौकस। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में लू लगने से एक शख्स की मौत वाक़ हो गई। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के मारीपेटा बल्दिया के रहने वाले मोहम्मद अब्दुल अजीज़ 40 साल की इतवार को लू लगने से मौत हो गई। मुतफ़िक़ के घर वालों के मुताबिक मोहम्मद अब्दुल अजीज़ 5 शॉप चलाकर ज़िंदगी गुजारते थे। जुमे की शाम वो घर आए और सनस्ट्रोक की वजह से बेहोश हो गए, जिस पर घर वालों ने इन्हें RMP डॉक्टर के पास ले गए, जहाँ डॉक्टर ने तशवीश हालत देखकर खम्मम अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया। इन्होंने बताया कि खम्मम के डॉक्टर ने भी इन्हें हैदराबाद ले जाने का मशवरा दिया, जिस पर इन्हें हैदराबाद के गांधी अस्पताल में दाखिल कराया गया। घर वालों ने बताया कि अजीज़ इतवार को इलाज के दौरान फौत हो गए हैं। मरहूम को पसमानदा में अहलिया और एक बेटा 2 बेटियां हैं। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। लड़का और लड़की का बुलेट गाड़ी पर स्टंट, वीडियो वायरल, जिससे लखनऊ पुलिस हुई चौकस। इन दिनों उत्तर प्रदेश के दारुलहुकूमत लखनऊ में बुलेट गाड़ी पर सफर करने के दौरान स्टंट का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस वीडियो में नौजवान और लड़की फिल्मी अंदाज में गाड़ी पर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। लखनऊ पुलिस ने बाइक पर सवार नौजवान और लड़की के इस वायरल वीडियो का नोटिस लिया है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने वाला वीडियो अलीगंज इलाके का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वीडियो अलीगंज इलाके के नरसाला नगर पुल पर शूट किया गया था। सिर्फ 5 सेकंड की इस वायरल वीडियो में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह नौजवान लड़का और लड़की सड़क पर फिल्मी अंदाज में करतबबाजी करते हुए अपने और दूसरों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। कर्नाटक के उजरा में क़लमदान की तकसीम, ज़मीर अहमद खान और रहीम खान को मिले अच्छे महकमे। कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद्र गहलोत की जानिब से 28 मई को जारी एक नोटिफिकेशन में नई तश्कीलशुदा रियासती काबीना में तमाम 34 वज़रा को मुख्तस क़लमदानों का ऐलान किया गया। चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने वज़ीर फाइनेंस का क़लमदान अपने पास रखा है, जबकि इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार को आपाची और बेंगलुरु सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का क़लमदान दिया गया है। फाइनेंस के अलावा चीफ मिनिस्टर ने काबीना के उमूर, महकमे अमला और इंतज़ामी असलाहत, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन, IT और बीट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और तमाम गैर मुख्तस किए गए महकमों को अपने पास रखा है। शिव कुमार को मैनेजर और मीडिया एग्जीक्यूशन और बेंगलुरु सिटी डेवलपमेंट तफवीज़ किया गया, बशमूल बृहद बेंगलुरु महानगर उपालिका BBMP बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी भी शामिल है। केटीआर ने पहलवानों के साथ किए जाने वाले सलूक पर मरकज़ की तनक़ीद की। भारत राष्ट्रीय समिति के वर्किंग सदर KT रामा राव ने नई दिल्ली में इनके एहतजाज के दौरान पहलवानों के साथ किए सलूक के लिए मरकज़ की तनक़ीद की है। क्या हुकूमत हिंद का कोई जिम्मेदार रहनुमा हमें बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ? KTR ने ट्विटर पर पूछा। इन्होंने कहा, ये वो चैम्पियन हैं जिन्होंने हमें आलमी सतह पर इज़्ज़त बख्शी, वो हमारी हिमायत और एहतराम के मुस्तहिक़ है। KTR जो रियासती वज़ीर भी है, पहलवान साक्षी मलिक के एक ट्वीट पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए लिखा कि जिसने एक वीडियो क्लिप पोस्ट किया जिसमें पुलिस एहलकार पहलवानों को घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी मौत के लिए रिश्तेदार जिम्मेदार होंगे, SI का हालत नशे में व्हाट्सएप स्टेटस वायरल। तेलंगाना के राजन्ना सिलसिला जिले में एक सब इंस्पेक्टर पुलिस का हालत नशे में व्हाट्सएप स्टेटस पोस्ट वायरल हो गया, जिसमें इसने इसकी मौत के लिए इसके रिश्तेदारों को जिम्मेदार करार दिया था। ये वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद अब ये वीडियो मौजूद बहस बना हुआ कि इस सब इंस्पेक्टर की शनाख्त पुरशर लामलू के तौर पर की गई है, जो पुलिस के CCSI के तौर पर काम करता है। इसने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा था कि वो खानदानी झगड़े की वजह से खुदकुशी कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ इसने शराब पीते हुए एक वीडियो स्टेटस पर पोस्ट किया जो वायरल हो गया। बीवी ने अपने शौहर की आखिरी रसूमात घर में ही अंजाम दे दी। आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल में अजीबोगरीब वाक़या। बीवी ने अपने शौहर की आखिरी रसूमात घर में ही अंजाम दे दी। ये वाक़या पीर की सुबह कर्नूल जिले के पत्तीकुंटा इलाके में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 60 साल हरिकृष्णा प्रसाद और ललिता शौहर और बीवी है। ये दोनों मेडिकल चलाकर रोजी कमा रहे थे। इनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा दिनेश कर्नूल के एक प्राइवेट अस्पताल में काम कर रहा है, छोटा बेटा कनाडा में मुक़ीम है।
हैदराबाद में एक नौजवान की लाश दस्तयाब हुई। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके हयात नगर के करीब कुंटलूर में नौजवान की लाश दस्तयाब हुई है। पुलिस ने इसकी शिनाख्त वरंगल के रहने वाले 23 साल राजेश की हैसियत से की है। शुबा किया जा रहा है कि इसे कहीं कत्ल करके लाश यहां लाकर फेंक दी गई है। सऊदी अरब से गैर मुल्कियों की तरसील ज़र में रिकॉर्ड कमी। सऊदी अरब से गैर मुल्कियों की जानिब से की जाने वाली तरसील ज़र में 12 साल बाद कमी रिकॉर्ड की गई है। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने कहा है कि 2011 के बाद से पहली बार सऊदी अरब में मुक़ीम तारिकीन की तरसील ज़र 10 अरब रियाल से कम रिकॉर्ड की गई है। कर्नाटक में भयानक सड़क हादसा, इंडिका कार सामने से आने वाली लॉरी में घुस गई, जिससे एक ही खानदान के 6 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक इंडिका कार के ट्रक से टकराने के बाद 6 अफराद की मौत ही मौके पर ही हो गई। मरने वालों की शिनाख्त राजप्पा, बंगोडरी, राघवेंद्र, अक्षय, शिवशरण, जयश्री, राकी और रेशमिका के तौर पर की गई है। पुलिस ने बताया कि वाक़या कोपुल जिले के कश्तिका तालुका में कलाकरी के करीब पेश आया। ये खानदान विजयपुर से बेंगलुरु के लिए रवाना हुए थे। कश्तिका तालुका में कालेर के करीब नेशनल हाईवे 50 पर इनकी कार का टायर फट गया और इसने अपना कंट्रोल खो दिया और सामने से आने वाली लॉरी से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि तसादुम के बाद कार मुकम्मल तौर पर लॉरी के अंदर घुस गई, जिसकी वजह से कार में सवार तमाम अफराद लॉरी और कार में दब गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाशों को निकालने की जिद्दोजहद की। वाक़या कश्तिकी पुलिस स्टेशन में पेश आया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहक़ीक़ात कर रही है। हज 2023 के इंतजामात के लिए तमाम महकमों का कोऑर्डिनेशन इजलास आज 29 मई 2023 को होगा। इस मौके पर कोपुलाईश्वर इज़्ज़त मां, वज़ीर बराए तमाम बहबूद के महकमे हुकूमत तेलंगाना AK खान, IPS रिटायर्ड हुकूमत के मशीर मोहम्मद सलीम, इज़्ज़त माब चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी B शफ़ीउल्लाह, IFS एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नामपल्ली के MLA जाफ़र हुसैन मेराज, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी और तमाम शोबे जात के ज़िम्मेदारान, सरदारों, हुकूमत तेलंगाना और दोनों रियासतों के बहुत से मुअज़्ज़िज़ीन और ब्यूरोक्रेट्स मौजूद थे। काफी डिस्टर्बेंस सुने नहीं आता ठीक से। Item number 3 and 4 you just react. Are you comfortable with it? It's okay? Right. The bad items list. So what we do, some visuals, whatever you have, you prepare and give it away in advance. They'll educate the Hajis yet, and they'll also check here and mention that. So give that list of bad items. The return of bad items, if found in the hand baggages, this anything from your side, any problems, issues? At the time of departure, we will definitely provide to his relatives. Provide what? Bad item. If we say any item, Yeah, they will take care to return it to the rightful owner. Then direct conduct of vaccination, health is going on, or is going on, or is completed already. Applicants and screening of Hajj pilgrims, etc. Deputation of medical team for health desk counters at the embarkation point and also at the airport. पार्लियामेंट में भी उठाने लगाएंगे, असद साहब से भी उठाएंगे और हमारे नामा नागेश्वर है, फ्लो लीडर केशवर राव साहब है राज्यसभा में, ये उठा के जो है पूरे इंडिया लेवल पे कम हुए वैसा करेंगे हम इंशाल्लाह। जो हाजी गरीब खानदान है तो हुकूमत की तरफ से 1 लाख से 50,000 सब्सिडी जाना है। 7 तारीख के दिन सुबह तो यहाँ से जो है 5 बजे से पहले बसा चले आना है। 5 बजे 6 बजे 5 बजे डिपार्चर करेंगे यहाँ से 7 तारीख के दिन सुबह। सीएम साहब आ रहे हैं। कर्नाटक से भी थोड़े है, कर्नाटक से भी कुछ जाएंगे शायद, थोड़े आंध्रा के भी कुछ थोड़े बहुत हाजी जा रहे, तो ऐसा करके जो है ना हमारे पास 7,000 के ऊपर जा सकते हैं हाजी हमारे हैदराबाद अम्बारकेशन से। इंशाल्लाह जो है ना सब मिल के हम लोग एक टीम करके हाजियों को जो है तकलीफ नहीं होने देंगे। यहाँ पर खाने का भी इंतज़ाम रखे हाजियों के लिए, जो हाजी साहिबान जा रहे हैं उन लोगों के लिए, और मीडिया के जो भी यहाँ पर अपॉइंट करेंगे लोग रहेंगे मीडिया के, उनको भी फूड का रखेंगे, और पुलिस डिपार्टमेंट ऑल डिपार्टमेंट जो जो भी है उसकी एक लिस्ट बना के वो लोगों को भी खाने का इंतज़ाम यहीं पर है इंशाल्लाह ताला। और बाहर से जो बेकार लोग हैं जो फिरते करते वैसे लोगों को अलाउ नहीं करेंगे। जो वॉलंटियर्स है बराबर उनको उनकी खिदमत लेंगे। तबलीगी जमात के और भी कोई आते हैं तो आने दीजिए हाजियों की खिदमत के लिए। अब बहुत सारे लोग क्या है पास ले लेके खाली फिरते रहते, उसमें हाजियों को तकलीफ होती।
यहाँ काम वालों की अहमियत है, क्योंकि हाजी को ज़्यादा लोग आने से हाजी को भी तकलीफ होती, उनको असल खाना उनको मिलने का जो है ना नहीं मिलता। तो इसलिए हम लोग आपके बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। उसके इंचार्ज अहमद साहब है, अहमद साहब देखेंगे पूरा हो, तो फूड का पूरा उन्होंने जिम्मेदारी उठाए हैं, इंशाल्लाह ताला देख लेंगे। आज ऑल डिपार्टमेंट मीटिंग थी, पूरे हमारे मेंबर्स और मिनिस्टर साहब की सदारत में एक मीटिंग हुई, जिसमें ए.के. खान साहब, शफीउल्लाह साहब और हमारे एमएलए साहब मेराज हुसैन साहब और हमारे मेंबर्स ऑनरेबल हज कमेटी के और पूरे जीएमआर, इमिग्रेशन और कस्टम्स, वाटर वर्क्स, जीएचएमसी, फायर डिपार्टमेंट, आरएमबी, हेल्थ डिपार्टमेंट, दारुसलाम बैंक के भी लोग थे और एसबीआई बैंक और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट और आपके विस्तारा एयरलाइंस के डिपार्टमेंट के पूरे मैनेजर्स, डायरेक्टर और जो है डीसीपीस ये एरिया के, ट्रैफिक, लैंड ऑर्डर इंस्पेक्टर, एसीपी, पूरे ऑल डिपार्टमेंट के, पूरे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, पूरे ऑल डिपार्टमेंट के लोग थे। इसमें मीटिंग हुई पूरा, क्योंकि हाजियों को कोई तकलीफ नहीं होना बोल के हर साल की तरह इस साल भी जो है ब्रीफिंग करते हैं ए.के. खान साहब, हम लोग सब मिल के। तो ब्रीफिंग हुई, ब्रीफिंग में पूरे उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि कहीं भी हाजी को तकलीफ नहीं होना बोल के एक एक चीज़ पे डिस्कशन हुआ। और अल्लाह के करम से जो है इस गए साल भी हमारा हज एम्बार्केशन अच्छा था, फर्स्ट आया। वैसे अब के भी जो है हमारे मेंबर्स, हम लोग सब मिलके केसीआर साहब की गवर्नमेंट में, हम लोग केसीआर साहब की सपोर्ट से जो है यहाँ पर अच्छे से अच्छे इंतजाम कर रहे हैं। हमारे एमआईएम और बीआरएस पार्टी सब, पूरे ऑल एमएलएस, मिनिस्टर्स, हमारे होम मिनिस्टर साहब, सब लोग मिलके जो है श्रीनिवास यादव साहब, हरीश राव साहब, केटीआर साहब, केसीआर साहब, ये पूरे सब मिलके एक टीम वर्क करके यहाँ पर हज कैंप को नंबर 1 आना इंडिया में बोल के हमारे केसीआर साहब की भी ख्वाहिश है, हमारी भी, हमारे मेंबरों की भी ख्वाहिश है। तो सब को जो है कमेटियाँ भी डालें हम लोग, सब जिसका काम उसको दिया गया है। और इंशाल्लाह ताला सब जने मिलके एक टीम वर्क करके हम लोग अच्छे से अच्छा जो है हाजी को पीसफुल यहाँ से जाना और एयरपोर्ट तक भी सेंड ऑफ करेंगे हमारे मेंबर्स, हम सब मिलके इंशाल्लाह ताला। और वहाँ पर भी सऊदी में भी हम एम्बेसी को बात करेंगे, क्योंकि हमारे हाजी कंफर्टेबल रहना बोल के। और यहाँ पर भी एयरपोर्ट पे भी हम लोग 2-3 विजिट करें, वहाँ पर के इंस्पेक्शन करके काउंटर्स अलग होना सेपरेट, और हाजियों को हमारे वहाँ भी नमाज का इंतज़ाम, वज़ू खाने का, हर चीज़ के इंतजाम के लिए जो है हम लोग पर्सनली जो है सीईओ, हम लोग पूरे मेंबर्स सब मिलके विजिट करके हम लोग जो है ना वहाँ भी इंस्ट्रक्शन दिए, इमिग्रेशन, सीएसएफ, पूरे ऑल डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे वहाँ पर हाजियों को कोई भी तकलीफ नहीं होना उनके। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जितना हो सकता है हम लोग भरपूर वहाँ पर जो है गवर्नमेंट की सपोर्ट से हम लोग काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हाजियाँ जो है 7 जून से फ्लाइट है, यहाँ पर स्टार्ट है, और 5 तारीख से हाजी लोग आके अपनी रिपोर्टिंग चालू करेंगे यहाँ पर। और 3 तारीख को जो है मरकज़ी कैंप रखे हम यहाँ रेड रोज फंक्शन हॉल में, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक रहेगा। 1 बजे नमाज, इमीडिएट लंच का इंतज़ाम भी किया गया है अल्लाह के करम से। और उसमें भी जो है हमारे मेंबर्स और मिनिस्टर्स वगैरह, पुलिस ऑफिसर जो भी आना है, मगर उसमें उल्मा जो है आली मुफ्ती साहिबान हाजियों को बताएंगे कि फाइनल हज कैंप है ये, आखिरी मरकज़ी ट्रेनिंग कैंप है ये। वहाँ पर उस दिन जो भी हमारे गाइडलाइंस सऊदी एयरलाइन, अपने विस्तारा एयरलाइंस के, जो भी हमारे गवर्नमेंट के जो एयरपोर्ट के हर चीज़ के जो भी चीज़ें हैं वो भी बताया जाएगा। और फाइनल टच 3 तारीख के दिन इंशाल्लाह ताला हाजी साहब को हम लोग यहाँ से एड्रेस करेंगे। गेट नंबर 10 और 11 कुछ लोगों को नहीं मिला तो 3 तारीख के दिन भी रेड रोज फंक्शन हॉल में हम लोग जो है ना
वहाँ पर भी हज गाइड देंगे। और किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है हज कमेटी को आके मिल सकते हैं। इरफान है यहाँ पर और भी हमारे ऑफिसर्स हैं, हम लोग भी रहते हैं, मेंबर्स भी रहते हैं। किसी को भी कुछ भी है तो आप लोग बराबर हज कमेटी को आके मिल सकते हैं। और कुछ भी आपको तकलीफ है तो बराबर हम भी अवेलेबल है यहाँ पर, आप लोग कभी भी आ सकते हैं। 16 साल लड़की का दिल्ली में सरेआम बेदर्दी से कत्ल, लोग तमाशाई बने रहे। तफसीलात के मुताबिक दिल्ली के शाहबाद इलाके की एक गली में साक्षी नामी एक 16 साल लड़की सड़क पर जा रही थी। इसी दौरान साहिल नामी 20 साल नौजवान जो इसका आशिक बताया गया है ने इस लड़की को गली में रोक दिया। इसके बाद इन दोनों में बहस हुई। इसी दौरान साहिल बरहम हो गया और 16 साल साक्षी पर चाकू से दीवाना वार करते हुए इसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। साहिल ने साक्षी पर तकरीबन 20 बार वार किया। इस वक्त गली में कई अफराद जा रहे थे लेकिन किसी ने भी साहिल को रोकने या पकड़ने की हिम्मत नहीं की। साहिल ने चाकू से कई वार करने के बाद इसने सड़क से पत्थर लेकर लड़की के चेहरे पर मारा, जिसके नतीजे में साक्षी शदीद जख्मी होने की वजह से मौके पर ही दम तोड़ गई। साहिल जब साक्षी पर हमला कर रहा था तो गली में मौजूद तमाम लोगों ने इस मंजर को फिल्म की तरह देखा, मगर किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की। ये सब इस गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। दिल्ली सनसनीखेज कत्ल वाक़या, मुलजिम साहिल गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बयान, देखे वीडियो। दिल्ली पुलिस ने लड़की का कत्ल करने के इल्ज़ाम में इसके आशिक को गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ेह रहे कि शाहबाद इलाके में साक्षी नामी 16 साल लड़की पर साहिल नामी 20 साल नौजवान ने चाकू से हमला करते हुए इसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मक़तूला लड़की के जिस्म पर जख्मों के मुअत्तद जख्म पाए गए। पुलिस ने मुलजिम को रियासत उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने मुलजिम की गिरफ्तारी की तस्दीक की है। बच्ची की नृशंस से हत्या की गई है। पुलिस इमीडिएटली वहां जाकर बच्ची को जो विक्टिम है उसका आइडेंटिफिकेशन करती है, साथ ही इंटायर सर्कमस्टांसेस और एक्यूज्ड को ज़ीरो इन किया जाता है और उसके आधार पर और साथ ही जो नज़दीक का जो सीसीटीवी जिसके ज़रिए ये बात कैप्चर हुआ और ये पता चल सकता है, तो उसका एनालिसिस उसकी स्टडी कर कर जो टीम्स हैं वो डिस्पैच की गई हैं। अब से थोड़ी देर पहले यूपी के बुलंदशहर से उस एक्यूज्ड को हमने गिरफ्तार किया है, उसको अब लेकर आ रहे हैं और बाकी जो फर्दर न्यूएंसेस ऑफ जो केस है वो हम उस तक पहुंचकर और बेस्ट पॉसिबल एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे और स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल पनिशमेंट एक्यूज्ड को हो और उस तरह के एविडेंसेस और सर्कमस्टांसेस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करिए हम कड़ी से सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। सर, जो अक्यूज हैं उनको कहाँ से अरेस्ट किया और उनकी प्रोफाइल क्या है जो अक्यूज? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन का इनिशियल स्टेज है, लेकिन अब तक जो बात सामने आई है उसमें जो विक्टिम है उसकी उम्र 16-17 साल है, जो एक्यूज्ड साहिल है इसकी उम्र 19-20 साल है और अभी तक के इंफॉर्मेशन के आधार पर ये कोई एसी या फ्रिज बनाने के काम में मैकेनिक का काम ये करता है, ये बात सामने आई है। अब एक बार जब हमारे पास आता है और इससे हम आगे की पूछताछ करते हैं तो उससे और फर्दर डिटेल पता लगेगा। तो ये लोग एक दूसरे को जानते थे या कुछ रिपोर्ट? हाँ, जो बात ये सामने आई है कि दोनों एक दूसरे को जानते थे, या तो कल ही या उससे पहले कभी कोई झगड़ा हुआ है या बातचीत बंद हुई है। इसका रोष, इसका गुस्सा जो है इस तरह के नृशंस हत्या
को अंजाम देने में एक्यूज्ड ने किया है और ये एक अमानवीय और एक नृशंस कृत्य है और इसको ध्यान में रखते हुए जो हम स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस कलेक्ट कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश दिल्ली पुलिस की रहेगी। सर कुछ रिपोर्ट से ये भी हो रहा है कि ये स्टॉक कर रहा था, ये स्टॉकिंग का भी मैटर है, तो ऐसा भी कुछ है? ये प्रीमैच्योर होगा अभी, लेकिन हाँ हम जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसमें ये बात सामने आएगी। सर इनको जहाँ से पकड़ा गया किस तरीके की पुलिस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रही टू नैब हिम? देखिए ये जब कल बात ये सामने आई है, जैसा कि मैंने बताया कि टीम्स बनाई गई, टीम को डिस्पैच किया गया और एक टीम जो इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, जो लिंक्स के बेसिस पर यूपी के बुलंदशहर जो पहुंची है, उस टीम ने इस एक्यूज्ड को पकड़ा है, उसको हम लेकर आ रहे हैं और आगे का इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। सर रात से जो वीडियो चल रही है उसमें जो जहाँ पे वो उनको मार रहा है वहाँ पे लोग आ रहे जा रहे हैं, भीड़ है, लोग हैं, बट किसी ने भी आगे बढ़ के रोकने की कोशिश नहीं। देखिए ये हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी है। जब हम सोसाइटी में रहते हैं और हम अगर अपने आसपास में इस तरह का अपराध होता हुआ देखते हैं तो निश्चित रूप से हमें इंटरवीन करना चाहिए ताकि जो एसेलेंट है वो डिसुएड हो और हो हल्ला मचाएं वहाँ पर, ताकि वो कंटेन हो सके। तो होना तो चाहिए था। हालांकि जो पुलिस का जो काम है वो एक फोकस्ड काम है और वो हम एक प्रोफेशनल पेशेवर तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। जगतियाल जिले के कोरटला टाउन में आज सरकारी अराजी पर झोंपड़ियों को बर्खास्त करने रेवेन्यू और पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ खवातीन का शदीद एहतजाज। आज उस वक्त शदीद कशीदगी पैदा हो गई जब महकमे रेवेन्यू के अहदेदारों ने पुलिस की मदद से संगम रोड पर सरकारी अराजी में गरीबों की झोंपड़ियों को बर्खास्त कर दिया, लेकिन वहां झोंपड़ियां डालकर रहने वाली खवातीन इस जगह को इनके लिए मुख्तस करने का मुतालबा करते हुए शदीद एहतजाज किया। CPM की क़यादत में खवातीन 46 दिनों से झोंपड़ियां लगातार एहतजाज कर रही हैं। आज सुबह पुलिस की मदद से रेवेन्यू अमले ने JCB से CPM के झंडे और झोंपड़ियों को हटा दिया। झोंपड़ियों को हटाने के खिलाफ खवातीन ने CPM की क़यादत में RDO ऑफिस जाकर एहतजाज किया। बड़ी तादाद में RDO ऑफिस जाने वाली खवातीन और CPM लीडरों को पुलिस ने रोक दिया, जिसकी वजह से हालात कशीदा हो गए और पुलिस और खवातीन के दरमियान हाथापाई भी हुई। पुलिस खवातीन को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में बंडलागुड़ा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का दौरा करने के लिए DCP ट्रैफिक सुधीर बाबू, ACP C नागराजू, बंडलागुड़ा PS के CI सदरव भी मौजूद थे। सबने मिलकर नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का दौरा किया। मुमकिन है बहुत जल्द ट्रैफिक पुलिस स्टेशन जल्द से जल्द काम करना शुरू कर देगा। సార్ అదొక రూమ్ ఉండే సార్, ఇది ఒక రూమ్ సార్, ఈ రెండు కలిపి SHO రూమ్ చేయమని మధ్యన కూడా తీసేసి ఇక్కడ రెస్ట్ రూము, బాత్రూము పైన ఈ గోడలు గట్టిగా ఉన్నాయి సార్. పైన రేకులు వేసి పాల్చింది.
ఇది ఎంట్రన్స్ చూడండి, ఇది కూడా తీశారు. ఇది ఎంట్రన్స్ ఇట్లా మెయిన్ రోడ్ కట్టాలి. నాట్ బెస్ట్ అయితే मैं जा रहा हूँ तो रुका। अच्छा अच्छा अपना पैसा मस्कन खलवत एकेडमी में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से अवार्ड तकरीब मुनक़िद की गई। मोहम्मद बशारतुल्लाह सदर तेलंगाना स्टेट, जिसमें बारका सीनियर लीडर AIMIM के तलहा कसेरी को शालपोशी और मंसूर सादी की भी कुलपोशी की गई। उनको अवेयरनेस करने की मैं मुबारकबाद देता हूँ। हम अकेले ही चले थे जानिब मंजिल मगर, हम अकेले ही चले थे जानिब मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। तलहा कसेरी साहब मंसूर बिन साहब को पेश किया है। मेरे हसीन लम्हात जो बताना भी चाहिए सभी के लिए जब भी वो अवार्ड ले। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का आज बहुत ही खास दिन अवार्ड फंक्शन मंसूर बिन सादी साहब को उनको पेश किया जा रहा है। हैदराबाद कैंपस की बहुत अज़ीम हस्ती मंसूर बिन सादी साहब बदरुद्दीन साहब और सभी कायदे मिलकर पेश कर रहे हैं। तला कसूर साहब तो मैं गुजारिश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तो एक नाचिज़ हूँ। ख्वाजा बदरुद्दीन साहब एक अजीम शख्सियत है और उनके हाथों शानपोशी अगर हुई है तो मैं समझता हूँ कि उनकी सिफत का कुछ असर भी मेरे ऊपर हो जाए। वो जिस तरीके से अपने कारनामे करते हैं, हम भी चाहते हैं कि उनकी राह पर चले, उसी राह पर चलकर हम भी कुछ काम करें। चलिए मैं चाहता हूँ कि हमीद साहब की दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अस्सलामुअलैकुम, हेलो हाय आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।